स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ कैपेसिटर? अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज अ पैसिव कंपोनेंट विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इससे पहले एक्टिव पैसिव कंपोनेंट कर लिए हैं। बेसिक कंपोनेंट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया था, दैट वाज रेजिस्टर एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर एक प्योरली पैसिव कंपोनेंट है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। In general, capacitor is made up of two conductors that are separated by a dielectric material, something like this. These are two conducting plates and the separator between them is a dielectric material. So one plate is for in general, एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, बैटरी से इस तरह कनेक्टेड होगी, और दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस इज द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर, मीन्स उसने कितनी उसकी इफेक्टिव कितना उसमें चार्ज स्टोर हो सकता है। सो कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर to the voltage applied. C is equals to Q over V. Q is the electric charge which is measured in coulomb. C is the capacitance which is measured in the farad, and V is the voltage across the plates which is measured in volts. So what are capacitor used for? हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? First of all, for storing potential energy such as in batteries, then filtering out unwanted frequency signals. ये आप आगे पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटर है ये डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, और फर्दर एक लिमिट के बाद जैसे जैसे आप एसी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करती जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस तरह सेट कर दें कि उस लेवल के बाद के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, सो ये उनको अलाउ करेगा और उससे हायर वैल्यू को निगलेक्ट करेगा। सो इसलिए ये फिल्टरिंग में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट थिंग इज डिलेइंग वोल्टेज चेंजेस व्हेन कपल्ड विद रेजिस्टर। इंस्टेंटेनियस ये रिएक्ट करता है, यूज एज अ सेंसिंग डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो सिस्टम व्हीकल में ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू बेसिकली सेपरेट एसी एंड डीसी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अ कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। सो देखिए, कैपेसिटर में भी हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल प्लेट होती हैं, एक प्लेट पे प्लस क्यू यूनिट चार्ज होता है, दूसरे पे माइनस क्यू यूनिट चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। सो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड किस तरह होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस क्यू टू माइनस क्यू। सो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर like this. So charge on the capacitor is Q, total charge or net charge on the capacitor. Now see, अगर चार्ज पूछा जाता है then it can store charge Q, but the net charge if they ask this, so एक प्लेट पे प्लस Q और दूसरे पे माइनस Q, net charge will be 0. Capacitance, the charge on the capacitor is directly proportional to the potential difference between plates. Q is direct, this is not a, this is Q is directly proportional to V, or you can say Q is equals to CV. So constant of proportionality, this term is known as the capacitance of the capacitor. एंड इसकी यूनिट क्या होती है, फैरड। फैरड को नॉर्मली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू, इट कैन वेरी फ्रॉम पिको फैरड टू मोर ऑफ देन अ माइक्रो फैरड। वोल्टेज लेवल कपल ऑफ सब 100,000 वोल्ट, इस तरह से वेरी करता है अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है पिको फैरड से माइक्रो फैरड। इसका डायमेंशन फार्मूला आपके सामने है, M1L2I2T4। ओके, सो नॉर्मली कैपेसिटेंस को हम पिको फैरड, नैनो फैरड में यूज़ करते हैं। अनदर फार्मूला है फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस शुड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, की आप जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि पैरेलल प्लेट है तो उसका शेप साइज़ क्या है, इनके बीच में कौन सा मीडियम है, या इसके आसपास कुछ कंडक्टर तो नहीं है, क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। इन जनरल अगर हम टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात करें, दे आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, these type of capacitors available range from a very small delicate trimming capacitor using an oscillator radio circuits up to large power metal can type, मतलब you can see capacitor can be used from a small delicate like oscillator से हाई पावर रिलेशन। सो बहुत ज़्यादा वेरियस फील्ड हैं जहाँ कैपेसिटर का यूज़ होता है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो बहुत डेलिकेट से ट्रिमिंग कैपेसिटर यूज़ होते हैं, और अगर हम बात करते हैं वोल्टेज सप्लाई की, हाई वोल्टेज पावर कनेक्शन की,
सो वहाँ जो है लार्ज पावर मेटल कैन कैपेसिटर यूज़ होता है. सो डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन दे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज़ होते हैं. सो कैपेसिटर आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू मैकेनिकल ग्रुप. फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपेसिटर विद फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड सेकंड इज द वेरिएबल कैपेसिटर विद वेरिएबल ट्रिमर और एडजस्टेबल. एक जिस तरह फिक्स्ड और वेरिएबल रेजिस्टर है उसी तरह कैपेसिटर भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल होते हैं, या फिर उसको ट्रिमर कह सकते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं दैट आर फिक्स्ड कैपेसिटर. इनको नाम पता चला है तो आपको पता ही है, फिक्स्ड कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स है. फॉर ए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ये कैरेक्टरिस्टिक यूज़ नहीं हो सकती और ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, सो इन जनरल ये फिक्स टाइप ऑफ कैपेसिटर यहाँ शो किए गए हैं. कितने टाइप के होते हैं? दीज आर टू टाइप्स फर्दर, नॉन पोलराइज एंड पोलराइज कैपेसिटर. नॉन पोलराइज कैपेसिटर फर्दर सिरामिक कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर एंड मिसलेनियस लाइक वैक्यूम एयर, ग्लास, सिलिकॉन. देन सिरामिक में भी क्लास 1, क्लास 2 और नीचे इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है. फिल्म कैपेसिटर में मेटलाइज होते हैं फर्दर 2 टाइप के. फिर फिल्म और फॉयल कैपेसिटर वो भी उसी का टाइप है. अब पहले तो तुम ये सोचना चाहिए कि ये जो मैं बता रही हूँ इनकी टाइप्स ये होती हैं, ये होती हैं. फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ पोलराइज एंड नॉन पोलराइज कैपेसिटर. एज अ नेम क्लियरली इंडिकेट्स, जिसमें बेसिक कैपेसिटेंस की क्या प्रॉपर्टी है कि 2 प्लेट हैं और उनके बीच में एक इंसुलेटर मटेरियल फिल है. सो इफ़ दिस मटेरियल इज़ ऑफ पोलराइजेबल नेचर, अगर ये जो फील्ड मटेरियल है पोलराइजेबल नेचर का है देन द कैपेसिटर आर पोलराइज कैपेसिटर. और अगर ये नॉन पोलराइज्ड है तो कैपेसिटर कौन से हो गए? नॉन पोलराइज कैपेसिटर. अब पोलराइजेशन क्या होती है? सो पोलराइजेशन को अगर आप सिंपली समझना चाहें, व्हाट इज़ पोलराइजेशन. नाउ सी दिस, आई एम ड्राइंग दिस. सपोज कीजिए कि ये कोई मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि कैपेसिटर के बीच में फील्ड है. अब कैपेसिटर में क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है इन दोनों की तरफ. सो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर आ रही है. अब यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है. मटेरियल के अंदर क्या होता है? एटम्स. एटम्स में क्या है? बीच में न्यूक्लियस, साइड में इलेक्ट्रॉन्स. सो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. सो अल्टीमेटली ये किस तरह बन जाता है? ये न्यूक्लियस और ये इस तरह से कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो गए तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है थोड़ी सी, जिस वजह से पोलराइजेशन आ जाती है. सो पोलराइजेशन इज़ बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ चार्ज. एक्चुअल में ये ओवरऑल न्यूट्रल है बट इस तरफ से इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा आ गया. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कुछ अट्रैक्ट हो गए और इस तरफ क्या चले गए हैं? न्यूक्लियस का पॉजिटिव फील्ड ज़्यादा. सो वो अगर इंसुलेटिंग मटेरियल इस नेचर का है कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेविएट हो सकता है विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द मटेरियल इज ऑफ पोलराइजेबल नेचर. एज सिंपल एज दैट. सो अगर हम पोलराइज कैपेसिटर की बात करते हैं, अब जैसे ये 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर एंड सुपर कैपेसिटर. इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का भी एग्जांपल दिया हुआ है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, टाइटेनियम, नाइबोडियम. सुपर कैपेसिटर के भी एग्जांपल दिए हुए हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि फिक्स्ड कैपेसिटर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट इज, ये चीज़ मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि पोलराइज अनपोलराइज. पोलराइज कैपेसिटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड ऑफन टर्म एज अ इलेक्ट्रोलिटिक capacitor. These capacitor are used to achieve high capacitive density. High capacitive density चाहिए तो हम polarized capacitor का यूज़ करते हैं. But in general, unpolarized capacitor are preferred over polarized capacitor because it does not get destroyed by reverse voltage. अब मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस है सपोज कीजिए, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह डिस्टॉर्ट हो गया. व्हाट इफ़ AC हमने लगाई हुई है, पोटेंशियल झट से चेंज होगा. सो ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जाने की कोशिश करेगा. सो इसमें कहीं ना कहीं एक गैप आ जाएगा ना कि पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ था, वो दूसरी तरफ चला गया, न्यूक्लियस इधर आ गया. सो कंसिडर दिस, देयर इज़ अ लैग बिटवीन देम. ओके, सो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने से कभी कभी मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है जब AC सर्किट की हम बात करते हैं. ओके, सो दे आल्सो, इसीलिए उनका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते. वहाँ अनपोलराइज कैपेसिटर को हम प्रेफर देते हैं. बट ये नहीं है कि DC, जब हम DC सर्किट लगाते हैं तब भी हम अनपोलराइज और पोलराइज दोनों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता ही नहीं है.
और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अनपोलराइज कैपेसिटर की हाई होती है और लीकेज करंट लो होता है। अब ये कहोगे कि लीकेज करंट क्या हो गया। अब मैं फिर से वही पोलराइज की टर्म में आती हूँ। सपोज कीजिए हमने कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हो कि क्या होता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग न्यूक्लियस है एटम के अंदर और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। बट जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं तो हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होगा। यहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हम बात कर रहे हैं कि सर्टेनिटी नहीं है, ये उसकी एनर्जी हो सकती है। सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, पोलराइज मटेरियल है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कीजिए यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह डिस्टॉर्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। ओके, सो अब एकदम से पोलैरिटी बदली, सो इट विल टेक टाइम ना कि अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो भी तब उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो लगेंगे अपनी डायरेक्शन बदलने में, दूसरी तरफ जाने में। तो उस टाइम पे एक अननेसेसरी करंट फ्लो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एनर्जी का जो यूज़ हो रहा है, तो दिस इज़ अननेसेसरी ना। हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन इधर जाए, हम वी जस्ट वांट टू स्टोर द चार्ज। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लीकेज करंट कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका खुद से यूज़ कर रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है। सो पूरी की पूरी चार्ज स्टोरेज में यूज़ नहीं हो रही है। सो दिस इज़ नॉन एज अ लीकेज करंट। तो अगर ऑब्वियसली अनपोलराइज कैपेसिटर है उसमें ये चीज़ें होंगी ही नहीं, तो वो बहुत कम रहेगा लीकेज करंट। फिक्स्ड कैपेसिटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर हम बात करते हैं जैसे कि सिरामिक कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, पावर फिल्म कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर एंड पेपर कैपेसिटर। ओके, सो हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कर ली। आपको आई होप समझ आ गया होगा कि पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर क्या होते हैं, किस तरह हम उनको समझ सकते हैं, इन जनरल कैपेसिटर होता क्या। ओके, so I hope this is clear to you. If you still have any problem, you can ask in the comment section. Okay students, so that's it for today.